नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की अकल्पनीय ऊंचाइयों पर, जहां बर्फीली चोटियां ब्रह्मांड के रहस्यों की चौकीदारी करती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी दिव्यता, समय, चेतना, स्वप्न और ध्वनि व मौन के संगम के बारे में बताया। आज मैं आपको कैलाश के एक ऐसे गूढ़ पहलू से परिचित कराने जा रहा हूँ जो हमारे अस्तित्व के अदृश्य धागों से जुड़ा है, ऊर्जा का अदृश्य जाल। हजारों साल पहले, जब पृथ्वी पर अभी भी प्राण ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित होती थी, कैलाश पर्वत पर महात्मा जीवंत निवास करते थे। जीवंत, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक पुंज थे, जीवन की सूक्ष्म शक्तियों और ऊर्जा के अदृश्य प्रवाह को समझने में निपुण थे। उनका मानना था कि सब कुछ, जीवित या निर्जीव, एक अदृश्य ऊर्जा के जाल से जुड़ा हुआ है। अपनी गहन तपस्या में जीवंत ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे प्राण चक्र केंद्र कहा जाता था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा बिंदु था जहां ब्रह्मांड की सभी प्राण ऊर्जाएं, सूर्य की अग्नि से लेकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक और हर जीव की जीवन शक्ति तक एक साथ मिलती थी और एक जटिल, स्पंदित जाल का निर्माण करती थी। ये प्राण चक्र केंद्र कैलाश पर्वत का केंद्रीय ऊर्जा ग्रिड था। प्राण चक्र केंद्र के मध्य में एक अद्भुत, अदृश्य ऊर्जा स्फटिक चमकता था। ये स्फटिक किसी भी ज्ञात पदार्थ का नहीं बना था, बल्कि यह शुद्ध प्राण ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना से निर्मित था। इस ऊर्जा स्फटिक से निरंतर एक सूक्ष्म, जीवनदायिनी स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलता था, हर जीव और हर अस्तित्व को पोषित करता था। ये ऊर्जा स्फटिक कैलाश पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता था। एक बार जब पृथ्वी पर नकारात्मकता और जीवन शक्ति का क्षय बढ़ने लगा, न केवल प्रदूषण से, बल्कि भय, संघर्ष और निराशा के कारण भी, तो प्राण चक्र केंद्र पर दबाव पड़ने लगा। ऊर्जा स्फटिक की चमक धुंधली पड़ने लगी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जाल में असंतुलन आने लगा। इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ा, जहां जीवन शक्ति कमजोर पड़ने लगी और बीमारियां व अवसाद बढ़ने लगे। तब महात्मा जीवंत ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्राण चक्र केंद्र में प्रवेश किया और ऊर्जा स्फटिक के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं उस शुद्ध प्राण ऊर्जा का हिस्सा बन गए। उन्होंने ऊर्जा स्फटिक की ऊर्जा को अपनी यौगिक शक्ति से पुनर्जीवित कर छोटी या और उसे एक नई, शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकती थी और जीवन शक्ति को बढ़ा सकती थी। जीवंत ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण की या उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया, उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ने लगी, उनका उत्साह लौटा और उन्हें जीवन के प्रति एक नई आशा महसूस हुई। यह एक आंतरिक पुनर्जीवन था, जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह ऊर्जा तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक प्राण जागरण हुआ। लोग न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को भी शुद्ध करने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच ऊर्जा का सामंजस्यपूर्ण अनाप्रवाह है। जब जीवंत ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी प्राण चक्र केंद्र और ऊर्जा स्फटिक का एक अभिन्न अंग बन गई, जो आज भी ब्रह्मांड में ऊर्जा के अदृश्य जाल को बनाए रखती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें थकान महसूस नहीं होती और वे अद्भुत स्फूर्ति पाते हैं।
यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के ऊर्जा के अदृश्य जाल का केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी एक विशाल अदृश्य ऊर्जा के जाल से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य सभी इस ऊर्जा जाल को प्रभावित करते हैं। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध रखना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अपने स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय संतुलन दोनों की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्राण चक्र केंद्र को खोजने, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने और इस शाश्वत ऊर्जा के नृत्य के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम कल्याण और ब्रह्मांडीय सद्भाव निहित है। हिमालय की अकल्पनीय ऊंचाइयों पर, जहां बर्फीली चोटियां ब्रह्मांड के रहस्यों की चौकीदारी करती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको महात्मा जीवंत और प्राण चक्र केंद्र में ऊर्जा के अदृश्य जाल की कहानी सुनाई थी। अब मैं उसी गाथा को आगे बढ़ाता हूँ, उस बिंदु तक जहाँ कैलाश का ये जाल ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपनी भूमिका निभाता है और आगामी युगों को प्रभावित करता है। महात्मा जीवंत के प्राण चक्र केंद्र और ऊर्जा स्फटिक में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुँच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा वितरक के रूप में कार्य करने लगा। ये वो केंद्र बन गया जहां प्रत्येक ब्रह्मांडीय पिंड की अपनी अनूठी प्राण ऊर्जा, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसकी चमक, उसकी जीवन शक्ति एक साथ मिलती थी और एक जटिल, स्पंदित, अदृश्य जाल का निर्माण करती थी। इस शाश्वत ऊर्जा वितरक में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर ग्रह का पथ और हर आकाशगंगा का विस्तार सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्राण चक्र केंद्र में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और पूरी ऊर्जा जाल को प्रभावित करती है। जब कभी भी ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा का असंतुलन होता, जैसे कि किसी तारे का बुझना या किसी ग्रह पर जीवन शक्ति का क्षय, तो कैलाश पर्वत का प्राण चक्र केंद्र उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय नियामक था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को शुद्ध करता था, उसे उसकी मूल सामंजस्यपूर्ण स्थिति में लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय प्राणिक प्रवाह से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत जीवन चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा वितरक के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय प्राणदाता है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति को संतुलित और पोषित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर जीव, हर ऊर्जा प्रवाह और हर जीवन चक्र का ब्लूप्रिंट शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय प्राण चक्र केंद्र की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी प्राण ऊर्जा उस विशाल ब्रह्मांडीय जाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण नोड है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना न केवल हमारे अपने जीवन को, बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाल को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी आंतरिक प्राण ऊर्जा को शुद्ध रखना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अपने स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय संतुलन दोनों की कुंजी है।
ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपने सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अदृश्य जाल का एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये प्राण चक्र केंद्र और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी प्राणिक जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपनी आंतरिक प्राण ऊर्जा को पहचान सकेंगे, उसे संतुलित कर सकेंगे और ब्रह्मांड की इस विराट ऊर्जा से जुड़कर एक अधिक स्वस्थ, जीवंत और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।